पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, कोलकाता की घटना को लेकर जो है कई दिन हो गए हैं, आपने कई सारे आरोप जो है बंगाल सरकार पे लगाए हैं। सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल किया उसमें वो शामिल नहीं है, क्या कुछ है मामला? जी, हम पहले दिन से जब से हमने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट की तब से बोल रहे हैं कि बंगाल सरकार ज़ाहिर तरीके से किसी को बचाने की साफ-साफ कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स की सेफ्टी और वर्किंग एनवायरनमेंट पे जो हमारी बेसिक मांगे हैं उस पर लोगों का फोकस है। सरकार हमें वो बेसिक हम अपनी दिल जान लगा के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं दिन रात। हम अपनी प्रॉब्लम भूल के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मुझे खुद डेंगू है, मैं आज सुबह लगा के आया हूँ, IV कैनुला लगवा के आया हूँ और फिर भी मैंने अपने सारे पेशेंट्स देखे हैं। तो डॉक्टर्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम सब छोड़ के सिर्फ एक ड्यूटी रूम होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी आके ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ बदसलूकी ना करे, इसके लिए लॉ होना चाहिए। इन मांगों के लिए हमें इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? क्या सरकार हमें इससे ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ सर्विसेज में उन्हें इंप्रूवमेंट मिलेगी? लेकिन फिर भी हमें लड़ाई करनी पड़ रही है। हमने अपने सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट में अपनी कॉल ऑफ करी स्ट्राइक। जब हम स्ट्राइक पे बैठे थे तो सरकार की तरफ से बड़े जल्दी डिसीजंस आए। हर दिन 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को बड़े डिसीजंस आए। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, उन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बनाई और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी करेगा कि डॉक्टर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो सालों से उनकी लंबी पुरानी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा किया जाए। जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। वहाँ पे कोशिश की जाती है कि डॉक्टर्स को डरा के वहाँ से हटा दिया जाए, उन्हें तितर-बितर कर दिया जाए। आप सभी ने वो चीज़ याद होगी कि वहाँ पे जितने सीनियर डॉक्टर थे उन सभी का तबादला कर दिया गया बंगाल सरकार की तरफ से, ताकि डॉक्टर्स की यूनिटी को तोड़ सकें, ताकि इस मूवमेंट को कुचल सकें। लेकिन फिर भी हमारे साथी डॉक्टर अपनी जान की परवाह करे बिना वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारे 4 साथी डॉक्टर ICU शिफ्ट हो चुके हैं, फिर भी ये अनशन उनका अभी भी चल रहा है। वो अभी भी इस मांग में है कि देश की एक दिन तो इस सरकार की आंखें खुलेंगी, एक दिन तो जो लोग अपने कान में उंगली घुसा के बैठे हैं वहाँ उनके कानों की सेवा में लगा रहता है, लेकिन सरकार उन्हें विलन बना चुकी है। सरकार ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए ताकि नॉर्मल लोगों को भड़काया जा सके, ताकि लोगों को गुस्सा दिलाया जा सके। तो ये मेरी मांग है सरकार से और लोगों से कि आप लोगों को ये देखकर नेगोशिएट करेगी और ना पहले 70 सालों में कुछ बदला है, ना अगले 70 सालों में कुछ बदलेगा। तो ये लड़ाई सिर्फ आपकी आज के लिए नहीं है, ये आपके एक बेहतर कल के लिए है। आपका कोई बेटी बहन आगे कभी डॉक्टर बनेगी, बेटा कभी डॉक्टर बनेगा, तो ये उसकी सिक्योरिटी का सवाल है, ताकि आने वाली जनरेशन्स को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। हमें बेशक इसका फ़ायदा मिलते मिलते बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे हम पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक ऐसा लॉ दे सकें जिससे कोई भी इंसान जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी करे, उसके मन में एक डर हो, एक भय हो कि इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, अगर हम बदसलूकी करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें फाइन देना पड़ेगा। और जब तक ये डर नॉर्मल लोगों के दिल में नहीं बैठेगा, तब तक ऐसी जो मैं यहाँ RML में हूँ, मैं RML की 2 इंसिडेंट्स कोट करता हूँ कि जब हम स्ट्राइक पे थे तब भी हमारे साथी डॉक्टर्स जो इमरजेंसी ड्यूटी में थे उनके साथ बदसलूकी की गई, फिर भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल FIR लॉन्च होने में समय ज़्यादा। ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों की, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो टॉप मोस्ट अस्पताल जो एक फेस बनने के लिए हैं, जिस सरकार जिनकी फोटो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े ही दिक्कत एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। आगे क्या कुछ करने वाले हैं? यदि आपने जो डिमांड्स रखे हैं यदि वो पूरा नहीं होता फिर क्या प्रोटेस्ट में आएंगे? जी, यही बात एक हमने अभी जॉइंट RDA मीटिंग थी, उसमें ये बात डिस्कस करी कि जैसे हम पहले स्ट्राइक पे थे तो हमारी सभी मांगों को सरकार सुन रही थी, अब सरकार ने सुनना भी बंद कर दिया है। अब सरकार से मिलने जाओ तो वो 4-5 दिन बाद की डेट देते हैं कि अब मीटिंग के लिए सेक्रेटरी साहब 5 दिन बाद मिलेंगे, अभी नहीं मिल सकते। तो हमारे पास और कोई चारा इसके बाद नहीं बचेगा अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता लोग डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए, तो हमें मजबूरन स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और स्ट्राइक ना भी करी जाए तो प्रोटेस्ट जताने के और भी बड़े तरीके होते हैं। हम लोगों ने सोचा है कि हम हफ्ते में एक दिन जंतर मंतर पे एक पब्लिक रैली करेंगे, जहाँ पे सभी अस्पताल के RDS के सभी डॉक्टर्स वहाँ मिलेंगे। हम सब मिलके सरकार से अपनी सीधी मांगें रखेंगे।